सबसे पहला चीज है ये आएगा हमारा 4 नंबर का। एग्जाम में हमारे ये 4 नंबर का आता है। मेरे हिसाब से 4 नंबर तो कहीं नहीं है, एकदम मेरे हाथ में 4 नंबर। मुझे इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 4 नंबर तो एनी हाउ मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं नोटिस राइटिंग तो कर ही सकती हूँ या कर सकता हूँ। आई कैन डू नोटिस राइटिंग। मैं हिंदी बोलूंगी तो मुझे सकता सकती में आना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई यूज इंग्लिश फॉर दैट। तो यहाँ मैं क्या, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस राइटिंग में मुझे ये चीज अपने अंदर लाना है कि मुझे बनाने हो जाएगा। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। वॉट एवर द नोटिस, बस आपको नोटिस के कंटेंट में थोड़ा सा चेंजेस आता है, बाकी तो उसका फॉर्मेट जिसमें मुझे 1 नंबर मिलना है, आई कैन राइट फॉर्मेट इजी गोइंग। मुझे फॉर्मेट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत आसानी से फॉर्मेट जो मैं बताऊंगी भी फॉर्मेट तुम लोगों को दिखाऊंगी, आप उसी फॉर्मेट में लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट। इसमें जो कंटेंट है उस पे 2 नंबर है। क्या है, किस चीज पे है नोटिस, आपने पूरी नोटिस में सारा चीज आपने डाला है कि नहीं, क्या क्या चीज है नोटिस में, क्या होना चाहिए, व्हाट, व्हेन, हु, ये जो वेयर, ये 4 W का यूज किया गया है कि नहीं। हम लोग ये बोलते हैं 4 WH, है ना। तो ये 4 WH को सही से तरीके से यूज किया गया है कि नहीं। आप उस नोटिस में कुछ लिखो नहीं लिखो, आप उसको सजावट कुछ करो नहीं करो, आपकी नोटिस में ये 4 चीज होना ही चाहिए। तो कंटेंट में 4 W है कि नहीं। एंड थर्ड वन इज योर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं कि आपने अपनी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखा है ना। एक्सप्रेशन मतलब है कि आपका ग्रामर ग्रामर सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आप हम भी जानते हैं कि एक वर्ड के स्पेलिंग चेंज होने से पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, पता है कि नहीं सबको। अगर हमारा एक वर्ड भी चेंज हो जाए तो मीनिंग, जैसे हम एक लेटर भी अगर चेंज, गुड में एस लगा दिया तो गुड्स हो गया, गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब सामान, तो कितना चेंजेस हो जाएगा ना। तो स्पेलिंग बहुत मायने रखता है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ मतलब आपका नंबर कट जाएगा। और तीसरी बात है, आप जो समझाना चाह रहे अंडरस्टैंडिंग, उस नोटिस राइटिंग में आपने जो समझा, आप जिस चीज के लिए नोटिस लिख रहे हो वो सही अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो कि नहीं, सामने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आपने जो लिखा है वो, कि आप जो सूचना देना चाहते हो वो सूचना उसके पास सही वर्ड सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। ये 3 चीज सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों का एक ही नंबर है। इसमें कट 1 नंबर का है ये। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया आपका फट से 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने के कारण स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, आप लोग लिखना नहीं चाहते हो। जितना लिखोगे उतना आप लोग को राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो एरर कम होगा। वी हैव टू राइट एररलेस, है ना, हमें एरर फ्री होना चाहिए हमारा कोई भी चीज। तो चलो और तीसरा चीज जो इसमें एक है हमारा, वर्ड लिमिट होता है। ये नहीं कि नोटिस हम 2 पेज का नोटिस लिख दिए, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा नोटिस 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और मेन पॉइंट्स पर लिखना है, ये नहीं कि हियर आई एम गोइंग टू, आई वॉज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हम तो लिखेंगे लेकिन कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं, कौन कौन ये हो रहा है, इतना मतलब उनके साथ क्या क्या, सरपंच भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, हमको ये सब कुछ नहीं लिखना था। लिखना है हमको जो मेन पॉइंट्स है कि क्या होना है, कब होना है, कहाँ होना है। और अगर वो कार्यक्रम ऐसा चीज है जिसमें कि किसी से कोई कंपटीशन होगा तो आपको किससे कांटेक्ट करना है। अदरवाइज जैसे कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसी से कांटेक्ट, बस आपको देखने आना है, तो बस आपको वो देखना है कि क्या क्या चीजें उसमें हो रही, मेन पॉइंट्स को लिखना है। आप उसमें बहुत ज्यादा उसमें अपना एक्स्ट्रा पॉइंट्स मत जोड़ दीजिए। एंड थर्ड लास्ट वन बट इम्पोर्टेंट है कि कॉमन वर्ड्स होने चाहिए। इसमें एकदम टिपिकल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है कि एकदम शुद्ध मतलब बहुत हाई फाई लैंग्वेज हम अपना शो ऑफ मारने वाला वो काम भी नहीं करना है। ये चीज है, कॉमन वर्ड्स का यूज करना है। जैसे नोटिस इज हेयर बाय, सिंपल सा वर्ड, नोटिस इज हेयर बाय टू, या आई एम हेयर, आई एम हियर टू नोटिफाई यू दैट, आप आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट। इस तरीके से आप छोटे छोटे सिंपल वर्ड्स को यूज कीजिए और लिखिए। कोई बहुत टफ वर्ड्स को यूज नहीं करना, हार्ड वर्ड्स को यूज करके या नोटिस को हमको नहीं लिखना है।
अब अगला इसमें आ जाता है इशूइंग अथॉरिटी। जब मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि इसमें इशूइंग अथॉरिटी क्या होता है। इशू अथॉरिटी के साथ हमको क्या क्या कौन पहले सबसे पहले चीज आता है, हम जब नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहला चीज आता है इशूइंग अथॉरिटी। उसके बाद डेट, डेट का जो है फॉर्मेट रहेगा, डेट, टाइम, लोकेशन, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें हमारे नोटिस में होना चाहिए, है ना। इशूइंग अथॉरिटी, डेट, डे, टाइम, लोकेशन एंड ड्यूरेशन। ये सब ड्यूरेशन हम बहुत कम नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, कुछ ऐसे ऐसी जगह पे जहाँ ड्यूरेशन की आवश्यकता नहीं होती है तो हम वहां भी काम कर सकते हैं बिना ड्यूरेशन के। लेकिन ये चार चीज तो होना ही है हमको, डेट, टाइम एंड लोकेशन, बहुत जरूरी, इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जैसे फॉर्मेट को यहाँ पे थोड़ा सा और समझाने के लिए कर रही हूँ। दिख रहा है सबको ये कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है। हाँ, आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? यस मैम। ओके, ये देखो ये फॉर्मेट है ना। फॉर्मेट सबसे पहले हम डालते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो संस्था नोटिस लिख रही है। जैसे हम करितगांव स्कूल वाले, तो हम अपना करितगांव सबसे ऊपर हम लोग लिख देते हैं करितगांव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करितगांव। आप जहाँ के भी जो निकाल रहे हैं उस नोटिस को, उस संस्था का सबसे पहला नाम, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। ये मैं फॉर्मेट बता रही हूँ, जिसपे मेरा 1 नंबर है, ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेट है ये, ठीक है। ये तो नीचे उसके बारे में दिया गया है जो भी समझाई हूँ। ये है फॉर्मेट जिसमें मुझे 1 नंबर मिलना है, याद रखना है। 1 नंबर के लिए फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये फॉर्मेट बस अरेंज्ड वे में लिखना है हमको। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था नोटिस लिख रही है, उसके बाद नोटिस लिखना है सबसे पहला लाइन। जैसे हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करितगांव है तो GHSS करितगांव लिख दिया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करितगांव लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे सेकंड लाइन में आप लिखोगे नोटिस, सभी कैपिटल लेटर में होने चाहिए। नोटिस जो है कैपिटल लेटर में ही लिखोगे पूरा, NBOBTVICE, सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए नोटिस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट लेटर में, शॉर्ट में मत लिखना। उसके बाद नोटिस के बाद अगला लाइन आता है डेट। डेट आप कैसे लिखोगे? DDMMY फॉर्मेट, मतलब अब ऐसे लिखोगे, MM की जगह पे आप वो नहीं लिख दोगे कि जैसे अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो जैसे आज कौन सा डेट है, 20 जुलाई है ना, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो जैसे मैं दिखा रही हूँ। 27 21 है ना, दिख रहा है ना सबको? आप ऐसा फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, ये फॉर्मेट मेरा गलत है, ठीक है, ये फॉर्मेट मेरा गलत है। आप अगर इसको यहाँ लिख रहे हो तो ये आप इसको यहाँ हम अगर लिखेंगे तो ये जो डेट है ना, ये जो मंथ है ना, मंथ को मुझे ऐसे लिखना है। कौन सा मंथ? जैसे अगस्त है तो अगस्त, जुलाई है तो जुलाई, जो भी मंथ है मंथ का नेम लिखोगे। समझ में आया? ये फॉर्मेट में ये गलत है, इसको नहीं लिखोगे। क्लियर है सबको ये बात? यस मैम। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रही हूँ कि तुमको ये फॉर्मेट को लिखना है, इस फॉर्मेट में नहीं लिखोगे। 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का पूरा 4 नंबर मुझे आना चाहिए, ये एकदम मन में बैठा के रखना है कि 4 नंबर होता है नोटिस का, और मुझे पूरा का पूरा नंबर उठाना है नोटिस में। 4 नंबर में से 4 नंबर, मतलब एग्जामिनर को जो वैल्यूअर है उसको, एक वैल्यूअर को तो मतलब मैं नंबर देना ही पड़ेगा, ऐसा बना देना है वो कहीं काट ही ना सके, वो मेरी गलती ढूंढ ही ना सके, ऐसा मुझे बनाना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद टाइटल और हेडलाइन, पहले लिखे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नोटिस, देन डेट, है ना, डेट इस फॉर्मेट में, जैसे 13, आज जैसे मान लो 20 जुलाई, 20 जुलाई 2021, इस तरीके से आप लिख दिए। उसके बाद टाइटल या हेडलाइन, जिसके बारे में नोटिस लिखा है। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में साइकिल वितरण था तो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना,
साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो भी चीज लिख सकते हैं, वृक्षारोपण था तो प्लांटेशन था, ठीक है। तो ये आप किसी भी चीज के बारे में नोटिस जिसके बारे में है वो नोटिस लिखेंगे, वहां पे नोटिस का वो हेडलाइन आपको लिखा जाएगा, राइट अ नोटिस अबाउट, जिस चीज के बारे में, राइट अ नोटिस अबाउट फॉर इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, फॉर क्विज कंपटीशन, फॉर साइंस एग्जीबिशन, फॉर पिकनिक, अलग अलग बहुत सारे नोटिस के टाइप्स हैं। तो कोई भी अलग अलग प्रकार के आप लिखना है, जिस तरीके के, देखिए नोटिस के टाइप्स है उसको भी बताऊंगी अभी, वो आप यहाँ पे जो हेडिंग है, जिस चीज के लिए आपको नोटिस लिखना है वो हेडिंग से ही पता चल जाता है। सामने वाला ने हेडिंग देखा, उसको पता चल गया कि आपको पता है नोटिस कैसे लिखना है, आप किस चीज के बारे में नोटिस लिख रहे हैं। अगर आप उसमें उस हेडिंग को ध्यान से लिखा मतलब उसको आपको आता है। उसके बाद आ जाता है इसका बॉडी। हम बॉडी के स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, उसके बाद जिस चीज के बारे में, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, है ना, ऑन 30th जुलाई at 10 a.m. इन स्कूल ऑडिटोरियम, है ना, एट स्कूल ऑडिटोरियम। आप जगह भी बता दिए, आपने टाइम भी बता दिया, आपने डेट भी बता दिया, और कंपटीशन क्या है वो भी बता दिया। और उसके बाद जिसने नोटिस इशू किया है उसका नाम, नाम हमको क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, तो नाम और उसका डेजिग्नेशन, जैसे लिखा रहे यू आर शालिनी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, या स्कूल स्कूल सेक्रेटरी, है ना, जो भी आपका नाम लिखा रहेगा वो डेजिग्नेशन आपको जो लिख के दिया गया रहेगा, तो वो डेजिग्नेशन आपको वहां लिखना रहेगा। ये है नोटिस, छोटा सा ही रहता है, आसानी से 4 नंबर लिया जा सकता है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर हमारे हाथ में है। बस 2 से 3 बार अगर नोटिस लिख लोगे अपने से, 2-4 नोटिस को लिख लिया अपने से, तो बस नोटिस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके बाद। तो अब नोटिस के बॉक्स, और एक सबसे बड़ी बात, हम जब भी नोटिस लिखते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, नोटिस लिखने के बाद उसको हम बॉक्स में बनाते हैं, बिना बॉक्स के नोटिस नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटिस को बॉक्स में लिखेंगे, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्राय सूचना देने के लिए लिखी जाती है। अब कौन कौन सा, जैसे एन इवेंट, क्विज कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जो भी कंपटीशन है, कोई इवेंट के लिए होगा, या फिर एन इनॉग्रेशन, हाउस वार्मिंग या शॉप वार्मिंग, जो भी है आपको, हाउस वार्मिंग मतलब जैसे गृह प्रवेश का या दुकान का, किसी का भी नया शॉप ओपनिंग, है ना, जिसका भी होगा उसका उसके नाम से होगा, इनॉग्रेशन का होगा। उसके बाद जैसे आप लिख सकते हैं टाइटल में हाउस वार्मिंग फंक्शन, है ना, हाउस वार्मिंग फंक्शन लिख दिया, तो वो भी एक आपका नोटिस का टाइटल बन जाएगा। हाउस वार्मिंग मतलब हो जाता है आपका गृह प्रवेश। नेक्स्ट है अ फंक्शन, जैसे एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, ये इवेंट था मतलब कोई कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में बताना। और ये है फंक्शन जिसमें आप फंक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई प्राइज वगैरह कुछ ऐसा, ये स्कूल का कार्यक्रम है जो होना है ना। तो उसके बाद आ जाता है जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस भी आता है आपका। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे किसी की कोई चीज गुम हो गई, वो अपने लॉस्ट 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 करके लिखेगा कि मेरा ये चीज है, उसको रिवार्ड दिया जाना है। या फाउंड नोटिस लिखेगा कि फाउंड फाउंड फाउंड, जिसमें क्या चीज आपको क्या मिला, वो कहाँ मिला, और जिसका भी कौन आके आपकी कब कांटेक्ट कर सकता है उसके बारे में। तो ये हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस के बारे में। ना मार्किंग इन नोटिस 4 नंबर का टोटल होता है, फॉर्मेट 1 नंबर का, ये देखो ये फॉर्मेट हो गया जिसको बताई हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, टाइटल, बॉडी, नेम, डेजिग्नेशन, यही है इसका फॉर्मेट। और ये बॉक्स नहीं बनाए तो 1 नंबर सीधा से कट हो जाएगा, बिना बॉक्स के अगर नोटिस लिख दिए तो 1 नंबर कट, ठीक है। तो फॉर्मेट के में 1 नंबर वही आ जाता है। उसके बाद कंटेंट हो गया, कंटेंट हम जैसे लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, बीच में जो ये सब जितने चीजें लिख रहे हैं हम, दैट इज कंटेंट फॉर दैट नोटिस। एंड एक्सप्रेशन दैट इज ग्रामर, स्पेलिंग, अंडरस्टैंडिंग, उन सब को लेकर के लिखा जा रहा है। इसमें डेट, डे, टाइम एंड लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी तारीख को होना है, उसका दिन भी लिखना पड़ता है, टाइम भी लिखना पड़ता है, और लोकेशन भी लिखना पड़ता है। अब सबको फॉर्मेट समझ में आ गया? यस मैम।
हाँ, अब यहाँ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब नोटिस में क्या क्या चीजें होती वो हम अब एग्जाम्पल से देखेंगे। यू आर रजनी और राजन। आप एग्जाम में अगर रजनी के जगह राजन लिख दिए या लड़के राजन की जगह रजनी लिख दिए तो टेंशन मत लेना, बस उसको हेड बॉय हेड गर्ल जो भी है, राजन रजनी लिखे तो हेड गर्ल लिखना, राजन लिखे तो हेड बॉय लिखना, ये याद रखना। काटने मत लग जा, अरे मैं तो लड़का हूँ लड़की का नाम लिख दिया, अरे मैं तो लड़की हूँ और मैं लड़का का नाम लिख दिया। कोई किसी को नहीं पता कि कौन लिख रहा है, लड़का लिख रहा है कि लड़की लिख रही है, समझ गया ना। तुमको वो टेंशन नहीं लिखना, तुम दोनों में से कोई भी नाम लिख रहे तो कट पिट मत करने लगना नोटिस में। उसमें गंदी राइटिंग का सबसे ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होता है, गंदा नहीं होना चाहिए राइटिंग तुम्हारा, समझ में आ रहा है। राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, उसमें कट पिट नहीं होना चाहिए नोटिस में आप लोग का। जैसे यहाँ पे देखो, यू आर रजनी और राजन, मैं इसको समझाना चाह रही थी तभी बता रही हूँ, ध्यान से सब समझ जाएंगे। जो नाम लिख दिए, रजनी लिख दिए तो हेड गर्ल लिखना, राजन लिख दिए तो हेड बॉय लिखना। लेकिन अगर ये सोच रही कि मैं तो लड़की हूँ और मैंने राजन लिख दिया तो हेड बॉय ही लिखना, कोई कुछ गलत नहीं करेगा उस जगह में तुम्हारा। तुमको डरने की आवश्यकता नहीं, तुमसे जो हो गया उसको सुधार सकते हो तुम, उसमें हेड गर्ल हेड बॉय की जगह रजनी लिखे तो गर्ल, राजन लिखे तो बॉय, ये याद रखना। ऑफ XYZ कॉन्वेंट स्कूल, मतलब इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, XYZ कॉन्वेंट स्कूल, सबसे ऊपर उसका नाम आ गया। कौन इसको इशू कर रहा है, XYZ कॉन्वेंट स्कूल निकाल रहा है, XYZ कॉन्वेंट, ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, मतलब इवेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इवेंट। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, मतलब मेरे को हेडिंग टाइटल भी मिल गया, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, देखो क्वेश्चन से ही मिल रहा है मुझे, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये जितना था मुझे तो क्वेश्चन पेपर में ही मिल रहा है, ये भी मुझे क्वेश्चन पेपर में मिल रहा है, इसका भी तो पूरा मुझे आधा लाइन तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बस डेट अपने मन से डालना है ना। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन में तो पूरा मिल जाता है, आधा से ज्यादा तो 3 नंबर तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही है इसमें, क्योंकि तुम फॉर्मेट तुम्हारे ऊपर है, कंटेंट तुम्हारे क्वेश्चन में ही है, तुमको बस उसको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखो अब इसको नोटिस हो गया, ये हमने सबसे पहले क्या किया, इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख दिया XYZ कॉन्वेंट स्कूल। उसके बाद क्या लिखना था मुझे, नोटिस। कॉन्वेंट के बाद देखो हम लोग जो है फॉर्मेट लिखे थे, देख लो एक बार फॉर्मेट फिर से, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन नोटिस, है ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन नोटिस देन डेट देन टाइटल एंड बॉडी, उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन, दिख रहा है। इसी चीज को अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज है, सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर हो गया ये नोटिस, डेट, ये टाइटल या हेडिंग जो भी बोलो, ठीक है, ये हो गया टाइटल, ठीक है ना। उसके बाद हो गया, देखो कितना इजी है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन, क्वेश्चन पेपर में ही दिखा रही तुम लोगों को, योर के जगह वाई को हटा दो और लिख दो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, पहला लाइन तो मुझे मिल गया। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दैट द स्टूडेंट्स दैट, यहाँ तक तो याद करना पड़ेगा, आफ्टर नोटिस इज हेयर बाई टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म लिखो या नोटिस इज हेयर बाई टू इन्फॉर्म ऑल, दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हो। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, इतना तक याद करने के बाद यहाँ से उतार दो, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, हो गया, मिल गया मुझे, क्वेश्चन पेपर से ही मिला, क्वेश्चन से ही मिल रहा है ना मुझे, क्वेश्चन से ये नाम मिला, नोटिस लिखना है तो ये तो डालना ही है, डेट अपने मन से डाल दिए, हेडिंग भी क्वेश्चन से ही मिला, पहला लाइन भी देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, हम नोटिस ऐसे स्टार्ट ही करेंगे, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यो स्कूल की जगह आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, व्हाट का आंसर मिल गया मुझे,
इसका कलर चेंज करती हूँ तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मिला मुझे व्हाट। क्या होने वाला है? तो इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन ऑन डेट दिया है और 20 अगस्त कब दिया है? ये मिल गया मुझे डेट। देखो ये डेट मिल गया मुझे, तो व्हेन का आंसर मिल गया मुझे। व्हाट, व्हेन, इंटर स्कूल, इन स्कूल ऑडिटोरियम, ये मिल गया मुझे वेयर, WHERE, वेयर। तो व्हाट, व्हाट और आगे द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM। ड्यूरेशन, डे हो गया, डेट हो गया, डे और उसके बाद द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स विल कॉन्टेक्ट टू द अंडर साइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ये हो गया, नाम हो गया। देखो रजनी लिखा है तो हेड गर्ल, ठीक है ना। नेम के साथ साइन करो या फिर नेम बस लिखे, और जो भी तुमको डेजिग्नेशन दिया गया उस डेजिग्नेशन को लिखो। तो देखो हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे मिला हमको, व्हाट, व्हेन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन, टाइम हो गया 20 अगस्त, वेयर, स्कूल ऑडिटोरियम, प्लेस हो गया, एंड अंडर साइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन है। अंडर साइन को क्या करते हैं, मान लो हु, ये हो गया मेरा हु, मतलब किससे कांटेक्ट कर सकते हैं। 4 आंसर मुझे यहीं से मिल गया। चारों आंसर देखो, चारों का आंसर यही है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। ये 4 आंसर मुझे क्वेश्चन में लिखना है। इसमें बॉडी में यही 4 चीजें देखो। तो पहले लिखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू organize an inter-school singing competition. What is going to organize? Inter-school singing competition on 20th August. When it is going to happen? On 20th August in school auditorium. Where? In school auditorium. The program will start at 10 AM. Interested students, है ना? Interested students को invite भी करना है। Interested students may contact to the undersigned. तो who हो गया? इससे कांटेक्ट करना, तो अंडर साइन मतलब जिसका नाम, जो हेड बॉय हेड गर्ल है उसके साथ कांटेक्ट करना है। अंडर साइन फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। समझ में आया सबको ये वाला? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? एक और करवा रही हूँ, ठीक है। 2-3 करोगे तो देख लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सेम वही है। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, या तो ये लाइन लिखो या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगस्त 30, 20, यहाँ पे कोई सा भी डे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे है, संडे, मंडे। इन स्कूल ऑडिटोरियम द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM morning and will last till 6 PM. Interested students may contact undersigned for further information. हो गया। अभी एक और फैंसी ड्रेस कंपटीशन का देखो थोड़ा सा, क्या चीज होने, कहाँ कौन निकाल रहा है? ABC स्कूल। XYZ की जगह ABC स्कूल, कोई भी स्कूल लिख सकते हैं। स्कूल का नाम हो गया नोटिस, सारे कैपिटल लेटर्स हैं। डेट अगस्त 11, 2020 लिखो या 11 अगस्त 2020 लिखो, जो भी लिखो, लेकिन मंथ का नेम होना चाहिए, उसका मंथ का नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन, क्या चीज है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन। कंपटीशन क्या चीज का है? फैंसी ड्रेस का। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो दैट तक। मुझे ये अच्छा लगता है, नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, इसलिए मैं बोलती हूँ नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट में लिखी हूँ। तुम दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट या फिर नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट। आवर स्कूल is going to organize a fancy dress competition on 15th August, on August 17th, Monday, in school auditorium. The program will start at 10 AM morning and will last till 2 PM.
ये लाइन ऑप्शनल है, द प्रोग्राम विल स्टार्ट वाला। ये मैं थोड़ा सा और अपने बातों का वजन देने के लिए हम लोग थोड़ा सा लिखते, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं लिखेंगे, इसको लंबा भी नहीं करना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट अंडर साइड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये लाइन तो सब में कॉमन रहेगा, फटाक से इसको याद कर लेना, एकदम रट जाना है, तो आना ही आना है बोल करके। एंड बॉय, जो भी हेड बॉय हेड गर्ल उसका नाम। उसके बाद ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये देखो ये मैंने पेन से बनाया बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स बन जाएगा। उसके बॉक्स बना के, बिना बॉक्स के आपका नोटिस कंप्लीट नहीं होता है। जब तक आप बॉक्स नहीं बनाओगे हमारा नोटिस कंप्लीट नहीं होगा। आया सबको समझ में कि कोई परेशानी